ऑडियो 2 पुस्तक धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। देश सेवा की लगन। मालवीय जी के हृदय में आरंभ से ही देश सेवा और समाजोत्थान की भावना प्रबल थी। यद्यपि घर की गरीबी और माता के आग्रह से उन्होंने बीए पास कर लेने पर लगभग 2 वर्ष तक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापकी की और बाद में कई वर्ष तक वकालत भी की, पर उनका ध्यान सदा देश सेवा, समाज सेवा और धर्म सेवा की तरफ आकर्षित रहा। इसीलिए 2-1.5 वर्ष तक अध्यापकी करने के पश्चात ही वे काला काकर के राजा रामपाल सिंह के निमंत्रण पर उसे छोड़कर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने चले गए। यद्यपि राजा साहब ने उनको 60 की जगह 200 वेतन दिया था, पर वे मुख्यतया इसी ख्याल से गए थे कि अखबार द्वारा वे अपने तीनों प्रकार के सेवा कार्यों को अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। मालवीय जी ने 2.5 साल तक हिंदुस्तान का संपादन बड़े उत्साह और योग्यता से किया। उस समय उनकी आयु यद्यपि 26 वर्ष की ही थी, पर वे भारतीय राजनीति में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर चुके थे और कांग्रेस के नेताओं में उनकी गिनती होने लग गई थी। कलकत्ता में होने वाले द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में उनका भाषण सुनकर ही राजा रामपाल सिंह ने उनको हिंदुस्तान का संपादक चुना था। हिंदुस्तान के लेख बड़े तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली होते थे और उनके कारण थोड़े समय में उनका नाम देश भर में फैल गया। वह हिंदी का पहला दैनिक था जिसका नाम देश विदेशों तक फैला और जिसने राजनीति तथा साहित्य क्षेत्र में कुछ कहने लायक काम कर दिखाया। 2.5 वर्ष बाद उन्होंने किस प्रकार इसे छोड़ा, इसकी कथा भी उनकी महानता तथा दृढ़ता की परिचायक है। उसे भी संक्षेप में सुन लीजिए। जब राजा रामपाल सिंह ने मालवीय जी से हिंदुस्तान का संपादन करने को कहा तो वे उसे स्वीकार करने में उनको एक बड़ा संकोच हुआ। मालवीय जी कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण थे और एक राजा साहब विलायत से लौटे हुए क्षत्रिय, जिनको मध्य मांस से जरा भी ऐतराज न था। विलायत से वे एक यूरोपियन महिला को विवाह करके भी आए थे। मालवीय जी को किसी मदिरा पिए हुए व्यक्ति के पास बैठना कठिन जान पड़ता था। इसीलिए उन्होंने राजा साहब से यह शर्त तय कर ली कि जब वे मद्य पिए हों तो उनको बातचीत के लिए न बुलावें, अन्यथा वे वहाँ कार्य न करेंगे। 2.5 वर्ष तक यह व्यवस्था ठीक चली, पर एक दिन नशे में राजा साहब से भूल हो गई और उन्होंने उसी समय मालवीय जी को बुला लिया। ज्यों ही मालवीय जी को यह मालूम पड़ा कि राजा साहब मद्य पिए हुए हैं, त्यों ही वे बात समाप्त करके चले आए और उसी समय नाव में बैठकर प्रयाग वापस आ गए। बाद में राजा साहब ने अपनी भूल स्वीकार करके मालवीय जी से पुनः संपादन भार संभालने के लिए अनुरोध किया, पर वे किसी तरह राजी न हुए। तब राजा साहब ने उनको वकालत पढ़कर वकील बनने की सलाह दी और उसका तमाम खर्च देने का वादा किया। मालवीय जी ने बहुत इनकार किया, पर वे बराबर 250 रुपये महीना भेजते रहे, जब तक कि मालवीय जी वकालत न करने लग गए। मालवीय जी की वकालत खूब चली और कुछ समय बाद उनकी आमदनी कई हजार रुपया महीना तक हो गई। उस समय की एक घटना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित अयोध्यानाथ ने ह्यूम साहब से शिकायत की कि जब से मालवीय जी वकालत करने लगे हैं तब से कांग्रेस के काम पर ढिलाई करने लगे हैं। ह्यूम साहब ने कहा, ठीक ही करते हैं, इन्हें कानून की ओर ही पूरा ध्यान लगाना चाहिए। फिर मालवीय जी की ओर देखकर बोले, देखो मदन मोहन, ईश्वर ने तुम्हें तीव्र बुद्धि दी है। अगर मन लगाकर तुम 10 वर्ष भी वकालत कर लोगे तो निश्चय ही आगे बढ़ जाओगे। तब तुम अपनी प्रतिष्ठा के कारण अधिक जन सेवा कर सकोगे। वकालत के पेशे में भी मालवीय जी ने सेवा भावना का त्याग नहीं किया, जैसा वकीलों में प्रायः देखा जाता है। एक दिन वे काम समाप्त करके बाहर जा रहे थे तो एक व्यक्ति शोकाकुल सा इनके पास आया और कहने लगा, आज हाईकोर्ट में मेरा मुकदमा है। मुंशी कालिंदी प्रसाद मेरे वकील हैं, पर वे कहीं चले गए हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ।
मेरे पास किसी दूसरे वकील को देने के लिए रुपये नहीं है। जिस वकील के पास जाता हूँ उनका मुंशी पहले फीस मांगता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। आप धर्मात्मा हैं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। मालवीय जी का हृदय उसकी बेबसी देखकर पसीज उठा। वे स्वयं तो उस समय दूसरे काम में लगे थे, पर उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के साथ मुंशी गोकुल प्रसाद वकील के पास भेज दिया। उस आदमी का काम बिना कुछ खर्च किए हो गया। वे ऐसे असहाय लोगों की सहायता प्रायः कर दिया करते थे। यद्यपि मालवीय जी की वकालत अच्छी चली और ह्यूम साहब की शिक्षा के अनुसार उससे उन्हें पर्याप्त धन भी मिल गया, पर उनकी अंतरात्मा उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। इसीलिए जहाँ अन्य लोग आमदनी बढ़ने से उसी में तल्लीन हो जाते थे, मालवीय जी आवश्यकतानुसार धन प्राप्त होने पर उससे विरक्त होने लग गए और धीरे धीरे उसे छोड़कर अपना पूरा समय समाज सेवा तथा देशोत्थान के अन्य कार्यों में करने लगे। अभ्युदय का प्रकाशन। मालवीय जी सामयिक पत्रों को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि उस जमाने में समाज सेवा तथा देश सेवा का प्रमुख माध्यम वे ही थे। हिंदुत्थान का कार्य बंद कर देने के बाद वे इलाहाबाद से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन पत्र के कार्य में सहयोग देने लगे थे। उसके लेख भी बड़े जोरदार हुआ करते थे। यह मालवीय जी का ध्यान अपना एक निजी पत्र हिंदी में प्रकाशित करने की तरफ लगा था, जिसके द्वारा वे जनसाधारण के निकट संपर्क में बने रहे। अभ्युदय के प्रथम अंक में ही उसका उद्देश्य बतलाते हुए उन्होंने लिखा, अभ्युदय का अर्थ है सब ओर से उदय, ऊपर उठना। देश के अभ्युदय का अर्थ है देश का अर्थात देश के निवासियों का सब ओर से उदय। स्थायी सुख, संपत्ति और प्रभाव उसी के परिणाम होते हैं। सुख धन से होता है, मन धर्म से, सदाचार विद्या और बुद्धि से प्राप्त होता है। विद्या और बुद्धि धर्म के आवश्यक अंग है। मनु भगवान के समय से सभी तत्वदर्शी इस विषय में एकमत हैं। इसीलिए विद्या और बुद्धि में वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। बिना इसके धर्म नहीं हो सकता, धर्म के बिना धन नहीं हो सकता और धन के बिना सुख नहीं मिल सकता। मालवीय जी ने यहाँ भारतीय शास्त्रों का सार रहस्य थोड़े से शब्दों में प्रकट कर दिया है। धन मनुष्य को सुख मिलने का साधन अवश्य है, पर इसी अवस्था में जबकि वह धर्मानुकूल मार्ग से कमाया जाए। आजकल की तरह भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिलावट, छीना झपटी किसी भी तरह से प्राप्त किया हुआ धन वास्तविक सुख का साधन नहीं हो सकता। हम ऐसे पाप की कमाई से धनी बनने वालों को मूर्तावश भले ही सुखी समझा करें और चाहें वे स्वयं भी महलों और मोटरों में बैठकर बड़प्पन का प्रदर्शन करते रहें, पर यदि उनके हृदय के भीतर घुसकर देखा जाए तो वहाँ सदैव अशांति और असंतोष का हाहाकार ही सुनाई पड़ेगा। इसीलिए मालवीय जी का यह लिखना 16 आने सत्य है कि जो धन, धर्म, न्याय, ईमानदारी द्वारा प्राप्त होगा वही सुख का साधन हो सकता है। इस बात को उन्होंने स्वयं ही आगे चलकर स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने कथन की व्याख्या करते हुए कहा, देश के थोड़े से मनुष्यों को सुख प्राप्त होने से देश का अभ्युदय नहीं कहा जा सकता। जब कार्यपरायण और पाप से बचकर रहने वाले समस्त मनुष्यों को सुख प्राप्त हो और वह सुख स्थायी हो, तभी उस देश के विषय में कहा जा सकता है कि उसका अभ्युदय हुआ है। सुख स्थायी तभी हो सकता है जब वह धर्म से उत्पन्न और धर्म से रक्षित हो। अधर्म से उत्पन्न या अधर्म से रक्षित सुख स्थायी नहीं होता और उसका परिणाम विष से भी अधिक कड़वा होता है। इसीलिए अभ्युदय के लिए सर्वप्रथम धर्म, द्वितीय बिना धर्म के विरोध के उपार्जित धन और तृतीय धर्म और अर्थ के विरोध बिना प्राप्त होने वाला काम अर्थात विषय सुख आवश्यक है। इन्हीं तीन को प्राचीन आचार्यों ने त्रिवर्ग कहा है। अभ्युदय के उच्च उद्देश्य और भारतवर्ष की महानता पर प्रकाश डालते हुए भी उन्होंने ठीक ही लिखा था। पृथ्वी मंडल पर जितने पर्वत है उनमें सबसे ऊंचा नगाधिराज हिमालय है। उसका सबसे ऊंचा धवल शिखर पृथ्वी के सब पर्वतों की धवल चोटियों के ऊपर आकाश को
शोभित करता है। हमारी प्रार्थना एवं अभिलाषा है और परमेश्वर इसको पूर्ण करेगा कि हमारे देश का अभ्युदय किसी अंश में कम न रहे वरन बढ़ा चढ़ा ही रहे, जैसा कि हिमगिरी का शिखर और पर्वतों के शिखर से बढ़ा चढ़ा है। समय ने सिद्ध कर दिया कि मालवीय जी की दूरदर्शिता और संकल्प बल साधारण न था। अंत में वह सफल हुआ और सफलता में मालवीय जी का श्रेय कम न था। शीर्षक लीडर की स्थापना। 2 वर्ष तक अभ्युदय का संपादन करने के पश्चात मालवीय जी को प्रांतीय काउंसिल का सदस्य बना लिया गया, जिससे उनको अभ्युदय का संपादन भार श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के सुपुर्द कर देना पड़ा। पर इसके पश्चात भी सार्वजनिक सेवा के लिए समाचार पत्र निकालने की आवश्यकता को वे भुला न सके और काउंसिल के सदस्य बनते ही उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। इस विचारधारा ने उनको किस प्रकार प्रभावित किया, इसका वर्णन करते हुए एक अवसर पर उन्होंने स्वयं कहा था, लीडर के स्थापित होने के पूर्व एक दैनिक समाचार पत्र की इलाहाबाद में बड़ी आवश्यकता थी। सन 1879 में स्वर्गीय पंडित अयोध्यानाथ जी ने इंडियन हेराल्ड निकाला था और उस पर बड़ा धन व्यय किया था। यह पत्र 3 वर्ष चल सका। लीडर के स्थापित होने का एक यह कारण भी था कि मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और यह विचार कर रहा था कि तमाम सार्वजनिक कामों से अलग हो जाऊं, जिससे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ठीक कार्य कर सकूं। उस समय मेरे मन में आया कि यदि मैं बिना एक पत्र स्थापित किए सार्वजनिक जीवन से अलग होता हूं, तब मैं अपने प्रांत के प्रति अपने धर्म को निभाता हूं। आज उसकी आवश्यकता इतनी अधिक और अनिवार्य जान पड़ी कि मैंने विचार किया कि सार्वजनिक जीवन से पृथक होने के पहले एक पत्र यहाँ अवश्य स्थापित कर जाना चाहिए। मैंने इसका जिक्र 6 मित्रों से किया और उन्होंने प्रसन्नता से उसके लिए धन दे दिया। आरंभ में इसके लिए 34,000 रुपया इकट्ठा हुआ। इतना रुपया एक दैनिक पत्र निकालने के लिए बहुत कम था, लेकिन मुझे अपने मित्रों पर विश्वास था। उन्होंने फिर सहायता करने को कह दिया था और यह आशा सफल भी हुई। लीडर ने निस्वार्थ भाव से देश और प्रांत की बड़ी लगन से सेवा की है। जन्म होने के 1.5-2 वर्ष के भीतर ही लीडर का मूलधन समाप्त होने पर आ गया। जब बैंक में केवल 5,000 रुपया बच रहा था तो डायरेक्टरों ने उसकी अंत्येष्टि करने का इरादा कर लिया। पर जब मालवीय जी के मुंह से ये शब्द निकले कि लीडर विल नॉट डाई, लीडर नहीं मरेगा, तो डायरेक्टरों में नई प्रेरणा और स्फूर्ति आ गई और वह फिर नए जोश के साथ चलने लगा। शीर्षक मालवीय जी की धर्म भावना। हिंदू विश्वविद्यालय के एक बड़े समारोह में लीडर संपादक श्री C.Y. चिंतामणि ने भाषण देते हुए पहला वाक्य यह कहा था, यदि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कहा जा सकता है तो हम पंडित मदन मोहन मालवीय को सच्चाई के साथ धर्मात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्री चिंतामणि ने मालवीय जी के संबंध में जो मनोभाव प्रकट किए थे वह दिखावटी या प्रशंसा सूचक नहीं था, पर जो कोई मालवीय जी को थोड़ा बहुत जानता है वह अवश्य इन शब्दों की सार्थकता को अनुभव करेगा। मालवीय जी की शास्त्र और परंपरा के दृढ़ अनुयायी होते हुए भी धर्म के वास्तविक मर्म को समझते थे और उनका पालन करते थे। वे धर्म का लक्षण यह बतलाते थे, यत्तु आर्यः क्रियमाणम प्रशंसति स धर्मः, अर्थात जिसे आर्यजन कहें कि अमुक कार्य करना प्रशंसनीय है वही धर्म है। इसकी विशेष व्याख्या करने के लिए वे प्रायः निम्नलिखित श्लोक कहा करते थे, अनुगंतुम सताम वर्तम कृत्सनम यदि न शक्यते स्वल्प मध्यनुगंतव्यम मार्गस्थो नावसीदति, अर्थात सत्पुरुषों व सज्जनों के मार्ग का यदि किसी कारणवश पूरी तरह अनुसरण न किया जा सके तो उस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा ही चलें। यदि वह उस पर चलेगा तो उसको निराशा न होगी। सन्मार्ग की विवेचना करने के लिए वे सामवेद के एक मंत्र को प्रमाण मानते थे, जिसका अर्थ है कि
दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो, अक्रोध द्वारा क्रोध को जीतो, श्रद्धा से अश्रद्धा का पराभव करो, सत्य से असत्य को पीछे हटाओ। यही सन्मार्ग है, यही अमृत है, यही स्वर्ग और प्रकाश की ओर गमन करना है। मालवीय जी स्वयं इस पर आचरण करते थे। इसका प्रमाण कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में मिला, जब मालवीय जी मोतीलाल जी नेहरू के किसी प्रश्न का विरोध करने उठे। मोतीलाल जी का स्वभाव बहुत तेज था और वे अपना विरोध कभी सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए मालवीय जी को खड़े होते देखकर कहने लगे, निश्चिंत होकर बैठ जाओ और पंडित जी से महाभारत और भागवत की कथा सुनो। मालवीय जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई मोतीलाल जी ने यदि इन ग्रंथों को ध्यान और श्रद्धा के साथ पढ़ा होता तो वे ऐसा न कहते। मालवीय जी की शांति ने मोतीलाल के क्रोध को जीत लिया। ब्राह्मण की क्या, प्रत्येक मनुष्य के लिए तप एक आवश्यक धर्म कर्तव्य है। गीता 18:42 में शम, दम, तप, शौच आदि 9 गुणों को सच्चे ज्ञानी का लक्षण बतलाया है। मालवीय जी ने तप की व्याख्या के लिए नीचे लिखा पद्य रचा था। घट घट व्यापक राम जप रे, मत कर बैर झूठ मत भाखै, मत पर धन हर मत मद चाखै, जीव मत मार जुआ मत खेलै, मत पर तियलख यही तेरो तप रे।